फाइनली भारत में इलेक्शन का समा बंधा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे। इंटरनेशनल मीडिया ने एग्जिट पोल को देखते हुए ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। जनता के हृदय के अंदर झांक करके मोदी जी को देखना आता है। जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री का एक ऑरा है, एक करिश्मा है, एक ब्लेसिंग है ना, तो हम कहेंगे इंडिया कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाई वो इस टाइम तरक्की कर रहे हैं। मैं हूँ जमहूरियत के खिलाफ। अच्छा, डेमोक्रेसी के है ही खिलाफ? मैं जमहूरियत के खिलाफ हूँ। मैं सदारती निजाम की को फेवर कर दिया है। कोई एक कारनामा बता दें, कांग्रेस के जमाने में मुसलमानों का क्या हाल था, ये बता दें। राजीव गांधी जो है पाकिस्तान की दोस्ती। अच्छा, राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा, वो पाकिस्तान भी आया था, तो उनके दौर में काफ़ी यानी जब से ये मोदी आया तब से दुश्मनी ज़्यादा बढ़ गई है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उनका ये कहना था कि मोदी साहब जब तीसरी दफा आएंगे तो इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन जाएगा। ये जो नारा है, आपको क्या लगता है इंडिया ये गोल भी अचीव कर लेगा 5 सालों में? इंडिया का जो मोदी है, जो उसने काम किए हैं अपनी कंट्री के लिए, तो वो अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो वो कुछ कर भी सकता है। शायद वो अगर ज़्यादा ना हुआ तो कम से कम कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो टारगेट उन्होंने रखा है, शायद वो सच में अचीव कर भी ले वो टारगेट। वो तो कहते हैं हम कश्मीर भी लेंगे पाकिस्तान से तीसरी टर्म में, इस बात पे क्या कहेंगे? कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि या वो पाकिस्तान को दे दे या वो इंडिया के हवाले कर दे। सिर्फ नरेंद्र मोदी को लेके लगातार एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लेके लगातार चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं पूछता हूँ, क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ पे किसकी सरकार आ रही है भारत की? सरकार तो मोदी जी बनाएंगे, बाकी और किसी को नहीं। चाहे जबरदस्ती बने, चाहे वो ईमानदार बने, चाहे बेईमानने से बने, बनाएंगे सरकार यही। मुद्दा क्या रहेगा इनका, और बताओ क्या मुद्दा रहेगा? मोदी जी सरकार बनाएंगे। आप ये बताइए ना, क्यों बन रही है सरकार मोदी जी की? भाई जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भाई राहुल गांधी की सरकार बने तो उन्हें फायदा होगा। फायदा किसे होगा? गरीब को क्या फायदा होगा? राहुल गांधी जी का क्या बनेगा, इसलिए कि उनकी तो बड़ी क्लिप्स भी बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि मीडिया भी मोदी जी का है और जो कुछ हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वो भी मोदी जी के सर उन्होंने लगा दी है। तो आपके ख्याल से वो कितनी सीट्स ले पाएंगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कहावत है आरजू जी, कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। तो वो राहुल बाबा को ना अभी भी वो नेहरू वाला सिनेरियो, वो इंदिरा गांधी वाला सिनेरियो, वो उसी में अभी भी डूबे हुए हैं। वो रियलिटी फेस करना ही नहीं चाह रहे हैं। हमारा वोटिंग सिस्टम ही नहीं हमें मिल रहा। ओवरसीज को हमने वोटों के राइट दिया, वो दोबारा वापस ले लिया। अब वो देखें, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वो नहीं चाहते, वो इतने पैसे अरबों रुपया भेज रहे हैं बाहर से, तो उनका वोट नहीं कास्ट होना चाहिए था। उनका राइट ही खत्म कर दिया गया असेंबली में आके। तो कहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते? आप कहते हैं 5 साल चले, मैं समझ तो 1.5 साल चल जाए, बड़ी बात है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी को जो है अगला प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। देखिए, वो तो पाकिस्तान वालों को ये लगता है कि भाई राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मुसलमानों के लिए खराब है नरेंद्र मोदी। किस लिए खराब है? किसे निकाल रहा है यहाँ से? मुसलमान को किसे ये कहा कि भाई तुम यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ? बताओ मुझे, तुम एक आदमी बताओ भाई खड़ा होकर कि मुसलमानों को कह दो भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ। कोई अपनी मर्जी से कहीं जा रहा है, उसे को रोक थोड़ा रहा है कोई। वैसे इंडिया ने तो किसी को नहीं कहा मुसलमान को भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये कह रहा है कोई। तो मुसलमान खतरे में नहीं है मोदी सरकार? किस खतरे में बताओ ना? मकान नहीं बने मुसलमानों के, क्या नहीं मिला, राशन नहीं मिल रहा मुसलमान को। दोस्तों, भारत में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और मंगलवार को आने वाले नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जिसमें भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत से जीतती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाजपा और गठबंधन पार्टियों को 361 से लेकर 401 तक सीटें मिल रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है और एग्जिट पोल पर भी दुनिया के सभी बड़े खबरों न्यूज वेबसाइटों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। रूस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई समेत कई देशों की मीडिया ने एग्जिट पोल के नतीजे को प्रमुखता से कवर किया है। ब्रिटेन के बड़े अखबार द गार्डियन ने सोमवार को 3 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरा कार्यकाल जीतेंगे। भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें लगभग 1 अरब मतदाता थे, अप्रैल में शुरू हुआ था। अखबार ने लिखा कि चुनाव लंबा चला, जिस दौरान भारत में भयंकर गर्मी देखने को मिली, जिसमें दर्जनों लोग और मतदान अधिकारियों की मौत हो गई। अखबार आगे लिखता है कि शनिवार रात को आए एग्जिट पोल के नतीजों में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और संसद में 2/3 सीट जीतती नजर आ रही है। यह हिंदू राष्ट्रवादी नेता मोदी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी, जिन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीता है। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट में लिखा गया, अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पिछले 10 सालों की अपनी सफलता का जिक्र करते हुए की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू किया। पार्टी की अल्पसंख्यक मुसलमानों का पक्ष लेती है, हालांकि कांग्रेस इस आरोप को खारिज करती है। 30 तारीख तक हमारा कैंपेनिंग था। उसके बाद फिर 3 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है वो उपवास के लिए चले गए थे और उन्होंने रॉक माउंटेन पे जाकर के अपना वो किया था स्वामी विवेकानंद जी के पास। तो वहां पर भी उन्होंने जिस हिसाब से भारत के 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बताने चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिटाई आवाम एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे आगे हैं, वो मोदी जी के इंटरव्यू आपने देखी भी सुनी भी होगी, वो मोदी जी खुद कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दिए कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ये अब अभी खुद को ना एक स्टेज पे लाने के लिए बार बार हमें वो पॉइंट टू द पॉइंट करते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। वो हमें बिल्कुल समझते ही नहीं। हम उनके वो ना वो एक उन्होंने कहा था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, तो उनके लिए पाकिस्तान आज भी कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग जो शो करवाते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अगर हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा। आप कितने एग्री करेंगे इस बात से? वो कह रहे हैं कि इंडिया हमें सीरियस ही नहीं लेता। मैंने जो पहले आपसे कहा कि मैं इसके बीच एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बात यह है, जो मेन थिंकिंग वाला बात है वो ये है कि इंडिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान में नहीं है। सबसे जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि यह इन तबाही के पीछे हाथ किसका है? पॉलिटिशियन का है, जो जुडिशरी का है, किसका है? समझ गए? हाँ, समझ गए। मिली भगत ही है ना। वरना इधर इलेक्शन हो गए, कौन जीत गया कौन हार गया सबको पता है, लेकिन कोई बात तक नहीं कर सकता। जो बात करेगा वो कल गायब। ये क्यों? जो मेन सोचने वाली बात है वो ये है। आप लोग यहाँ पे आके कैमरे के सामने जो बात करते हैं, प्री प्लान बात करते हैं। जो हकीकत वाली बात वो आप लोग भी नहीं कर सकते। जो हमारा मीडिया है वो भी